युधिष्ठिर ने द्रौपदी को कहा तैयारी करो। कहा काय बात की तैयारी? उन्हें न्योता दिया। बोली न्योता दिया तो आप जानो, मैंने तो बटलोई धो मांझ के रख दी। आप लोगों के प्रसाद पाने के बाद मैंने पा लिया, उसको मांझ के रख दिया। अब आज तो उसमें कुछ प्रकट नहीं होगा। सूर्य नारायण ने जो अक्षय पात्र दिया उसमें आज कुछ नहीं प्रकट होगा। युधिष्ठिर ने कहा रे तो बहुत बड़ी भूल होगी, अब क्या होगा? एक दो मूर्ति का तो चलो कहीं से व्यवस्था हो जाती, 10,000 की व्यवस्था कहाँ से होगी? और दुर्वासा जी महाराज, इनको तृप्त करना किसी के बस की बात नहीं। द्रौपदी हंसने लगी। हे देवी, यहाँ तो प्राण संकट में हैं सबके, जीते जी सब जलना चाहते हैं, और इस विकट परिस्थिति में तुम्हारी हंसी, असमय की हंसी शोभा नहीं दे रही है। क्यों हंस रही हो? तो द्रौपदी ने कहा श्री कृष्ण कहूं गए हैं? अरे श्री कृष्ण कहीं चले गए हैं क्या? बटलोई में सामर्थ्य नहीं है, श्री कृष्ण में सामर्थ्य नहीं है क्या? वो श्री कृष्ण सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हैं। कृष्ण कहूं गए हैं? गमन कहां गए? वो तो सर्वत्र हैं, यहां भी विराजमान है श्री कृष्ण। आपने नहीं देखा? कौरवों की सभा में मेरी क्या हालत थी? आप लोग सिर नीचा करके बैठे थे। वस्त्रावतार लेकर उन्होंने हमारे शील की रक्षा की थी, हमारी मर्यादा की रक्षा की थी। उन श्री कृष्ण की याद इस संकट की घड़ी में तुम आप लोगों को नहीं आ रही है? मुझे आप लोगों के इस बात को देख करके मुझे हंसी आ रही कि बताओ, मरने के लिए तैयार हैं, ठाकुर जी की याद नहीं कर रहे हैं। आप भक्त हैं श्री कृष्ण के, और श्री कृष्ण पर आपको भरोसा नहीं। कैसे भक्त हैं? युधिष्ठिर के नेत्र भराए। देवी, हम भाग्यशाली हैं जो तुम्हारी जैसी भक्ता पत्नी हमें मिली है। बिल्कुल ठीक है, श्री कृष्ण कहूं गए हैं, ये तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, वे परमात्मा हैं। लेकिन देवी, हमारे हृदय में वैसा प्रेम नहीं है कि मैं पुकारूं और श्री कृष्ण आ जाएं। ऐसा प्रेम तो श्री कृष्ण ने तुमको प्रदान किया है, तुम उन्हें पुकारो। कहा जो आज्ञा। और द्रौपदी ने जैसे ही श्री कृष्ण को आंख में जल भर के पुकारा, ठाकुर जी प्रकट हो गए। भगवान उस समय द्वारिका में थे। कहां द्वारिका है, कहां कामबन है? द्रौपदी की ऐसी आर्त पुकार कि ठाकुर जी ने आचमन वहां किया और बोले हम भूखे हैं, थारी की भूख सहन नहीं होती, सजी सजाई द्वारिका में थारी छोड़ के आए हैं, भूख लगी है, भोजन कराओ। द्रौपदी हंसने लगी, बोले बड़े भूखे ही चले आए, हम तो भोजन कराने थोड़ी तुमको बुलाया है, न्योता थोड़ी देर दिया हमने तुमको, भोजन कराने के लिए बुलाया है, भोजन करने के लिए थोड़ी तुमको बुलाया। किसको भोजन कराना है? बोले 10,000 एक, 10,000 तो चेला हैं और एक गुरुजी हैं, दुर्वासा जी को। इतने लोगों को जिमाने के लिए बुलाया, आपको जीमने के लिए थोड़ी बुलाया। ठाकुर जी बोले अरे कृष्णा, पहले हमें तो, मैं भूखा मरा जा रहा हूं, हमको तो खिला। कहा प्रियतम आज तो कुछ नहीं है। कहा तेरे घर में तीनों लोकों को तृप्त करने की सामग्री रखी है, और इतनी कृपण हो गई है तू, कंजूस हो गई है, कहती कुछ नहीं है, ला बटलोई। कहा प्रभु मैंने मांझ कर उसको रख दिया है, लाओ तो सही। बटलोई लाई गई, ठाकुर जी ने अंक में पधराया, और उसकी कनाट में एक साग का पत्ता चिपका हुआ था। अब हम पूछ रहे हैं वो साग का पत्ता कैसे चिपक गया? द्रौपदी अग्नि के कुंड से प्रकट है, किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं हुआ द्रौपदी का, यज्ञ से नहीं। द्रौपदी वो क्या ऐसी फूहड़ स्त्री है
जो ठीक से बर्तन साफ न करे, जूठा रह जाए, सखरा रह जाए, ऐसा ये नहीं सोचना। सत्य संकल्प श्री कृष्ण ने अपने संकल्प से उसमें एक पत्ता प्रकट कर दिया। और द्रौपदी को बड़ी लज्जा हुई, कह रही ये कैसे रह गया, इसका मतलब बर्तन जूठा रह गया। उसको ये लगा जूठा नहीं था वो, भगवान ने अपने संकल्प से प्रकट कर दिया। और पत्ता निकाला, निकाल करके अनेन विश्वात्मा तृप्यंताम कह करके मुख में रखा और थोड़ा सा जल पिया। भगवान के संकल्प करते ही सब तीनों लोकों में सबके पेट भर गए, बिना खाए पिए सबके पेट भर गए। और दुर्वासा जी तो यहाँ तक भर, दुर्वासा जी के चेले तो ऐसे हो गए उनकी हालत कि उनकी ऊर्ध्व श्वास चलने, उनके श्वास लेना मुश्किल हो गया। दुर्वासा जी बोले तुम सबकी ये हालत है, तुमसे ज़्यादा भी खराब हालत हमारी, तुम तो जवान हो, हम बड़े बूढ़े हैं, हमारी हालत तो बहुत खराब है। ये अकस्मात हुआ ऐसा कैसे? दुर्वासा जी ने कहा देखो शिष्यों, एक अम्बरीश से हम अटके थे, वहाँ तो एक ही भगत था, तो हमको तीनों लोकों में भागना पड़ा था चक्र के भय से, और यहाँ पूरा का पूरा खानदान भगत है, लगता है कुछ लीला हो गई भक्त वत्सल की, क्या करें? बोले अपने प्राण बचाओ, हमारी तो हम देख लेंगे, तुम अपने प्राण बचाओ। 10,000 10 दिशाओं में भाग गए। और भगवान ने भीमसेन अर्जुन को भेज दिया, बोले कहो कि महाराज प्रसाद पालो, सब तैयार है। कहीं यहाँ तैयार तो कुछ नहीं, अरे तुम भले आदमी जाओ तो सही। मना करें तो कहना महाराज 1-2 आदमी की रसोई खराब हो कोई बात नहीं है, 10,000 की रसोई क्या होगा महाराज, उसका जंगल है, कोई खाने वाला भी नहीं। तो नारायण बोले इतना क्या होगा। और फिर आशीर्वाद मांगे तो फिर वो कहेंगे कि नहीं नहीं महाराज हम भोजन नहीं करेंगे। तो कहना महाराज देखो आपकी प्रतीक्षा हो रही है। कौन प्रतीक्षा कर रहा है? कहना आपके एक कृपा पात्र हैं, शिष्य हैं, हमारा नाम ले देना कि वो बैठे हैं। वो कहते उनको भोजन करा के तभी हम भोजन करेंगे। फिर महाराज जी यहाँ आगे बोले आएंगे ही नहीं, वो हमारा नाम सुन के भी नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। फिर आप कहने नहीं नहीं महाराज आप ऐसे कैसे बिना खाए कैसे जाओगे? तो कहेंगे भाई देखो हम भोजन करते तो कुछ आशीर्वाद देते, तो अब पेट तो हमारा वैसे ही बिना खाए भर गया है, आशीर्वाद मांग लो। तो भगवान ने सिखा पढ़ा के भेजा था भीमसेन और अर्जुन को, जो हमसे अकारण शत्रुता करते हैं, नए नए षड्यंत्र रचते हमारे विनाश के, उन हमारे शत्रुओं का समूल नाश हो जाए, ये वरदान मांगना उनसे, हम नाश हो जाए। एवं अस्तु, उनका नाश करने के लिए भेजा था, उन्हीं के नाश का वरदान देके वो चले गए। तो योषिता द्रुपद दुलारी, पत्नी हो तो द्रौपदी की जैसी।